सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल हेल्प है बेटा। तो मेरे दोस्त जो आर्मी में 2021 में सिलेक्ट होना चाहता है वो इस वीडियो को पूरी देखे। और आज हम आपको आर्मी टेस्ट से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर बार आर्मी के टेस्ट में पूछे ही जाते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट आगे चल के मिस ना कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 रहा आपकी स्क्रीन पर, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा भी जाता है आर्मी के टेस्ट में। इसके लिए ऑप्शन दिए जाते हैं आपको हिंदी, पंजाबी, उर्दू या संस्कृत। देखिए उत्तर के लिए दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड। तो आप इससे ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ज़्यादा समय ले सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा दोस्तों पंजाबी, क्योंकि गुरुमुखी भाषा की लिपि पंजाबी है। क्वेश्चन 2 रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या दिल्ली। देखिए दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 2 का आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। क्वेश्चन 3 रहा ये, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 4 है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये नहीं कि आर्मी के टेस्ट में ही पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन दिए जाते हैं आपको चीन, भारत, अमेरिका या स्वीडन। देखिए समय शुरू होता है आपका अब। आंसर होगा चीन। कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। क्वेश्चन 5 है, वेद कितने हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता होना चाहिए और पता होगा भी शायद, फिर भी ऑप्शन दिए जाते हैं आपको 7, 8, 4 या 10। दिए जाता है आपको 5 सेकंड का समय। अगर आप ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप ज़्यादा समय ले सकते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा 4। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्वेश्चन 6 है, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे। अमेरिका, वेटिकन, पुर्तगाल या स्वीडन। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, मगर ये बहुत कम व्यक्ति जानते हैं कि वास्को डी गामा निवासी कहाँ के थे। तो जो लोग जानता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे। क्वेश्चन 7 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह या महात्मा बुद्ध। दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। क्वेश्चन 8 है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, पोंटा साहिब या कबीर देव। दिए जाता है आपको 5 सेकंड का समय। तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 8 का आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के कुल 10 गुरु थे, जिनमें से सिख धर्म का अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 9 है, चाणक्य ने किस शास्त्र की रचना की। धर्मशास्त्र, सफलता सूत्र, अर्थशास्त्र या धर्म सूत्र। देखिए आज चाणक्य को कौन नहीं जानता, मगर क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने किस शास्त्र की रचना की थी। दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा अर्थशास्त्र। चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन 10 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 19 अगस्त, 15 अप्रैल, 10 दिसंबर या 22 अगस्त को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे चैनल हेल्प है बेटा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इसके लिए दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब।
क्वेश्चन 10 का आंसर होगा 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 11 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, रामस्वरूप या जेपी नंदन? दिया जाता है आपको 5 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 11 का आंसर होगा रामनाथ कोविंद। जी हाँ, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। क्वेश्चन 12 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर या चिड़िया? दिया जाता है आपको 5 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन 13 है, भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा गया है? 1 हिंदी, 2 पंजाबी, 3 बंगाली या 4 तमिल? देखिए, दिए जाता है आपको 5 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बंगाली। भारत का राष्ट्रीय गान बंगाली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन 14 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या प्रीतम सिंह? दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 14 का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। क्वेश्चन 15 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है? मछली, शार्क, गंगा नदी की डॉल्फिन या ब्लू व्हेल को? दोस्तों, जिसको आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके लिए दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 15 का आंसर है गंगा नदी की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन को कहा जाता है। क्वेश्चन 16 रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, शक कैलेंडर या विषम कैलेंडर? दिए जाते हैं इसके लिए आपको 5 सेकंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर होगा शक कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है। क्वेश्चन 17 है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 155, 206, 400 या 208? इसके लिए दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है। इसका आंसर होगा 206। मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, इसके आंसर तो सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन 18 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 रावी, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रभागा, ऑप्शन नंबर 3 गंगा या ऑप्शन नंबर 4 यमुना? दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। क्वेश्चन 19 है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 22, 24, 20 या 34? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए दी जाती है आपको 5 सेकंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 24 तिलियां। जी हाँ, अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। क्वेश्चन 20 है, राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है? पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी या संजीव भट्ट? दिए जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय, तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर आएगा पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया है। क्वेश्चन 21 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गुजरात, नागालैंड, गोवा, मणिपुर? आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड का समय, और आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्वेश्चन 22 है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? दिए जाते हैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय, और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर में आएगा चीन। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन ही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? जापान, भारत, ब्राजील या फिर रूस? दिए जाते हैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय। जिसको आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और आपका समय शुरू होता है अब।
आंसर चला जाएगा जापान के साथ। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन 24 है, संसार का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ऊंट, जिराफ, ब्लू व्हेल या डायनासोर? दिए जाते हैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आंसर चला जाएगा ब्लू व्हेल के साथ। कई लोग इसका आंसर जिराफ समझ रहे होंगे, पर आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल को कहा जाता है। क्वेश्चन 25 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या इंग्लैंड? इसके लिए दी जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर चला जाएगा भारत के साथ। भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंटार्कटिक महाद्वीप में कितने देश हैं? 0, 6, 5 या फिर 8? इसके लिए दी जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर चला जाएगा 0। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक भी देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, वेटिकन सिटी या फिर इटली? इसके लिए दी जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर चला जाएगा वेटिकन सिटी के साथ। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को कहा जाता है। क्वेश्चन 28 है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नोएडा, गुड़गांव, मुंबई या फिर अंबाला? इसके लिए दी जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई के साथ, जिसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन 29 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालयन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर जास्कर? इसके लिए दी जाते हैं आपको 5 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंचनजंगा के साथ। जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा को कहा जाता है। क्वेश्चन 30 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, इंदिरा सुरंग या फिर गड्ढा सुरंग? इसके लिए दी जाती है आपको 5 सेकंड का समय और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प ए बेटा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।